लड़की ने आदमी के पैंट का बेल्ट खोल दिया और कुछ करने लगी। उस आदमी का नाम डालंग था, जिसने पर्वत के आधार पर भोजनालय खोला था। कभी कभार अगर व्यापार मंदा होता तो वह पर्वत में पर्यटक दलों के लिए मार्गदर्शक के रूप में जाता। इसी तरह उसे एक दल में एक लड़की मिली और दोनों तुरंत प्यार में पड़ गए। जब वह काम पर था, डालंग बहुत खुश दिखाई दिया क्योंकि उसने लॉटरी जीत ली थी। इस हरकत से उसकी पत्नी का ध्यान खींचा। इस बीच शॉमी भी कार्यकाल में अक्सर दलान को याद करती थी। ये सब देख उसका बॉस नफरत से भर गया था। पता चला कि शॉ हमेशा उस लड़के पर रुचि रखती थी, इसलिए बॉस बनकर उसने शॉमी को दलान के संपर्क काटने का निर्देश दिया। दुखद बात यह थी कि लड़की दबंग बॉस के जाल में नहीं फंसती। फिर उन्होंने सीधे इस्तीफा दे दिया। घर लौटने के बाद शॉमी ने दलान के लिए एक प्यार बेंटो बनाया, जिसके बारे में वो सोच रही थी। अगले दिन दोनों ने पहाड़ पर मिलने का वादा किया। संदेशा मिलते ही डालन ने उत्साह से कदम बढ़ाया और चल दिए, परंतु जैसे ही बाहर निकला उसे पत्नी ने रोक लिया। कोयवा ने पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। डालन ने उत्तर दिया कि उसे पहाड़ों में व्यायाम करना है, परंतु उसकी पत्नी ने उसके बैग को जांचा और अंदर का सामान देखा। नेक दिल आदमी का यह पहली बार था जब उसने उसे भारतीय जादुई तेल और प्रोटेक्शन ले जाते देखा। व्यायाम के लिए जाने के बहाने डालन को घर पर ही रोकना पड़ा, जबकि शाओमी ने अंत तक प्रतीक्षा की और कोई न आने पर आखिर में उसने उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए अनिच्छा से दुकान तक आई। डालन ने जल्दी से स्पष्ट किया कि दुकान में ग्राहकों की भीड़ थी और उसे अवसर नहीं मिला, इसलिए उसने शाओमी को गोदाम में ले जाकर मजे किए। 5 मिनट बाद शाओमी संतुष्ट होकर चली गई, परंतु छोड़ने के कुछ ही देर में उसने कोईहुआ से मुलाकात की, जो वापस आ रही थी। उन दोनों ने आपस में बात की तो लड़की को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ था। पता चला कि डालंग ने काफी पहले विवाह कर लिया था और उसके बच्चे भी थे।